हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है एरिया एंड इट्स बाउंड्री। ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास फिफ्थ का है, बट इसका यूज़ आगे चलकर आपको क्लास सिक्स सेवेंथ एट कंटिन्यूस आता ही जाएगा। जो आपका बेसिक बिल्डअप होता है वो क्लास फिफ्थ से होता है इस चैप्टर का, और फिर आगे जा करके ये एडवांस लेवल पर आता रहेगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, हम बिल्कुल छोटी से छोटी बातों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला जो आता है वो आता है शेप्स के बारे में। देखिए, आप एरिया एंड इट्स बाउंड्री जब पढ़ रहे हैं तो फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे या फिर आप बोला जाए शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिगर्स होता है या फिर हम उसको बोल सकते हैं शेप्स। आप एरिया किसका निकालते हैं, आप बाउंड्रीज किसकी मेजर करते हैं, वो शेप्स की करते हैं। तो जो शेप्स होते हैं वो मेनली ना टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स के शेप्स होते हैं। जो सबसे पहला शेप होता है वो होता है 2D शेप, जैसे कि क्लास फिफ्थ में पढ़ा जाता है 2D शेप्स के बारे में। ठीक है, आप आगे जाएंगे तो आप सेवेंथ एट्थ में 3D शेप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो 2D शेप्स होते क्या है? 2D डी मीन्स होता है डायमेंशन। डी मीन्स होता है डायमेंशन, मतलब ऐसे फिगर्स जिनके लेंथ ब्रेथ हो या दो साइड्स अवेलेबल हो। ओके, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके 2D शेप्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल सकता हूं सर्कल, आपका ट्राइंगल हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पेंटागन, हेक्सागन। हेक्सागन इज अ 6 साइडेड फिगर, हेप्टागन 7 साइडेड फिगर, ऑक्टागन 8 साइडेड फिगर, नोनागन 9 साइडेड फिगर एंड डेकागन 10 साइडेड फिगर। ये आप ये वर्डिंग्स को भी ध्यान रखिएगा, आपके फिलअप्स में यूजफुल होती है। आपके पास फिलअप्स आ जाता है 8 साइडेड फिगर इज कॉल्ड डैश, तो यू कैन से दैट ऑक्टागन। 9 साइडेड फिगर नोनागन, 10 साइडेड फिगर डेकागन, 3 साइडेड फिगर ट्राइंगल, 4 साइडेड फिगर स्क्वायर, 4 साइडेड फिगर रेक्टेंगल, 5 साइडेड फिगर पेंटागन। ओके, तो ये 2D शेप्स है जिसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बहुत से शेप्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। थोड़ा सा नॉलेज हमें 3D शेप्स का भी होना चाहिए। 3D शेप्स जो होते हैं वो कहलाते हैं ऐसे शेप्स जिनके लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब 3 मेजरमेंट अगर हमें गिवन होती है तो वो कहलाते हैं हमारे क्या? 3D शेप। जैसे कि स्पेयर। अब सर ये स्पेयर कहाँ होता है? तो जिस बॉल से, क्रिकेट की जो आपने बॉल अगर देखी हो या जिस बॉल से आप खेलते हो वो स्पेयर होता है। प्रिज्म होता है, क्यूबॉइड होता है। जो आपका रूम है, जिस रूम में आप अभी बैठ करके पढ़ रहे हो, वो रूम किस शेप में होगा? आपका क्यूबॉइड के शेप में। क्यूब, क्यूब कहाँ मिलता है? रूबिक क्यूब्स आपने देखा होगा जो बच्चे सॉल्व करते होंगे। सिलेंडर सबके घर में होता है। ये सारे के सारे क्या है? 3D शेप्स। और एक बेसिक डिफरेंस होता है 2D और 3D शेप में, वो ये होता है कि जब हम 2D शेप ड्रॉ करते हैं तो उसकी सारी साइड्स विजिबल होती है। जैसे मैंने एक 2D शेप बनाया रेक्टेंगल, तो मुझे ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। ठीक, तो ये है 2D शेप। बट 3D शेप के हमें पूरी साइड्स नहीं दिखती। जैसे मैं अगर एक क्यूबॉइड को पकड़ता हूं तो ये दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है, यहाँ सामने का सब कुछ दिख रहा है, यहाँ का, ठीक है, यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन मुझे पीछे वाली साइड नहीं दिख रही। अगर मुझे पूरी साइड्स विजिबल नहीं है, दैट मीन्स वो 3D शेप है। अगर पूरी साइड्स विजिबल है तो वो क्या है? 2D शेप है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब जैसे कि ये एक मान लीजिए रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। बेसिक टर्म्स पे बात करेंगे हम कि कौन कौन से बेसिक टर्म्स यहां पर यूज होते हैं। ठीक, जैसे मैंने अभी आपसे बोला 3 साइडेड, 4 साइडेड, ये साइड 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 क्या होता है, तो पूरा डिस्कस करते हैं। बिल्कुल बेसिक से ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, या फिर हम इसको अभी स्क्वायर भी ट्रीट कर सकते हैं। आपको जो शेप इसको ट्रीट करना हो, ठीक। यहां पर अगर मैं बोलूं ये एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, और ये दोनों लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पर आकर यहां पर मिल रहे हैं, तो ये कहलाता है क्या?
vertex or we can say that vertex. Okay, vertex or vertex both are same. Okay, when two lines meet at a point it is called vertex. ये फिलअप्स है बेटा, ये छोटे छोटे से टर्म्स है जो हमको याद रखने हैं जिससे कि हम ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर सके. ओके, द पॉइंट वेयर टू लाइन मीट्स इज कॉल्ड वर्टेक्स. ये सब क्या है, ये कॉर्नर्स क्या है इसके, वर्टेक्स है. ओके, एंगल. एंगल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, ऑब्टूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ये सब ऑलरेडी आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुका है. तो एंगल होता क्या है, देखो सिंपल सेंस में व्हेन टू लाइंस मीट द एलिवेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड एंगल. जहां पर भी दो लाइन मिलेगी, ठीक है, जहां पर भी दो लाइन मिलेगी और उनके बीच का जो एलिवेशन होता है या वी कैन से दो जो उनके बीच की बेंडिंग होती है वो क्या बोलते हैं, उसको हम एंगल बोलते हैं. एंगल के अलग अलग टाइप होते हैं जैसे कि आपने पढ़ा है, मैं रिकॉल कर देता हूं. एक्यूट एंगल आपने पढ़ा होगा, आपने राइट एंगल पढ़ा होगा, ठीक है, और आपने ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ा होगा. ठीक, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसे एंगल जो कि 90 डिग्री से क्या होते हैं, लेस देन होते हैं. राइट एंगल क्या होता है कि जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है कि ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होगा. ठीक है, यही चीज है. ठीक है, अगली बात आती है डायगोनल. डायगोनल क्या होता है सर, तो जब आप एक साइड के कॉर्नर को अपोजिट साइड के कॉर्नर से मीटअप करोगे तो वो कहलाता है डायगोनल. ठीक है, जैसे मैं अगर इसको नेमिंग करता हूं ए बी सी और ये डी, तो सी को जब मैं ए से फॉर्म कनेक्ट करूंगा, सी को मैंने ए से कनेक्ट किया, तो ये जो कनेक्शन की लाइन है इसको बोला जाता है डायगोनल. ठीक है, और डायगोनल के लिए एक सबसे अच्छी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी शेप, कोई भी शेप की अगर लॉन्गेस्ट साइड कोई आपसे पूछता है तो वो क्या होता है भाई, वो होता है डायगोनल. वो होता है क्या, डायगोनल. ठीक, वर्टेक्स क्या हुआ, जहां पर दो लाइनें मीट करेगी तो वो जो कॉर्नर कहलाएगा वो वर्टेक्स कहलाता है. उन दोनों के बीच में जो बेंडिंग है वो क्या कहलाती है, एंगल कहलाती है. और जब आप दो अपोजिट वर्टेक्सेस को क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, डायगोनल. और डायगोनल क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी शेप. अब नेक्स्ट टर्म जो आता है वो आता है एज, या फिर हम इसको सिंपल सेंस में पढ़ते हैं साइड, जो मैं भी आपसे बोल रहा था पिछली स्लाइड में, 3 साइडेड फिगर, 4 साइडेड फिगर. ओके, तो वो साइड क्या है, तो वो साइड ये होती है कि दो वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टेक्सेस, ठीक, वो क्या कहलाती है, साइड कहलाती है. कि साइड बोल लो या फिर आप एजेस भी बोल सकते हो. ठीक है, आगे जाकर के कई चैप्टर्स में आपको एज वर्ड आएगा, तो एज इज नथिंग. ओके, एज कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज साइड. ओके, तो वी कैन यूज बोथ द वर्ड्स एज और साइड. ओके, यहां पर हमने वर्टेक्स के बारे में बात की, एंगल के बारे में, डायगोनल के बारे में और एजेस के बारे में. ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी शेप क्या होता है, डायगोनल होता है. ठीक है, एंगल्स के टाइप के बारे में भी बात कर ली. अब जो हमारा मेन चैप्टर है उससे रिलेटेड 2 वर्ड्स आने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहला वर्ड है एरिया एंड इट्स बाउंड्री. हम पढ़ रहे हैं तो एरिया. ठीक, तो अगर मैं इसको स्क्वायर ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इसको स्क्वायर ट्रीट कर रहा हूं तो इसका एरिया क्या होगा. तो सबसे पहली बात होती है बेटा, एरिया होता क्या है. ठीक है, तो एरिया होता है कि जो भी शेप है उसके अंदर वाला पार्ट, इनसाइड कवरिंग ऑफ एनी शेप इज कॉल्ड एरिया. ये पूरा अंदर का जो पार्ट है ये क्या है, आपका एरिया है. ठीक है, इनसाइड कवरिंग ऑफ एनी शेप इज कॉल्ड एरिया. ठीक, अब बात आती है सर पैरामीटर क्या होता है. तो ये जो बाउंड्री है, जैसे मैंने इसको नेम किया था ए बी सी
डी। तो ए से बी हमने ट्रैवल किया, बी से सी हमने ट्रैवल किया, सी से डी हमने ट्रैवल किया, ठीक, और फिर डी से ए ट्रैवल किया। तो ये जो पूरा ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से डी प्लस डी से ए, ये पूरा का पूरा कवरिंग अगर हम मेजर करते हैं, दैट्स मीन वी आर फाइंडिंग द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। ओके ओके, in simple definition form we can say outer covering of any shape, outer covering of any shape is called parameter, or we can say outer boundary of any shape is called parameter। ठीक है, तो यहां पर आपने एरिया और पैरामीटर का मतलब समझा। जो आपके चैप्टर का नाम है एरिया एंड इट्स बाउंड्री, तो एरिया ये हो गया और पैरामीटर ही क्या हो गया, बाउंड्री। पैरामीटर का ही मतलब क्या हो गया, बाउंड्री। ठीक, तो एक बार रिकॉल करते हैं, वर्टेक्स क्या होता है, पॉइंट वेयर टू लाइंस मीट। ठीक, अब वो कैसे भी मीट हो सकती है, ऐसे हो सकती है, बेंड होके हो सकती है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, जहां पर भी दो लाइन मीट करेगी वो कहलाएगा वर्टेक्स। एंगल क्या होता है कि बेंडिंग बिटवीन टू लाइन। ठीक है, बेंडिंग बिटवीन टू लाइन। फॉर एग्जांपल मैंने ये ऐसा बना दिया, तो ये जो बेंडिंग है, दो लाइन के बीच की जो बेंडिंग है, ये क्या कहलाता है, एंगल। डायगोनल, व्हेन यू कनेक्ट अपोजिट वर्टेक्स, व्हेन यू कनेक्ट अपोजिट वर्टेक्स ऑफ एनी शेप, then it is called diagonal, and diagonal is the longest side of any shape। okay, inner covering of any shape is area and outer covering is parameter। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। डेफिनेशन फॉर्म में हम पढ़ना चाहे पैरामीटर का, द पैरामीटर इज द टोटल डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ 2D शेप। 2D शेप याद रखिएगा, आप पैरामीटर हमेशा किस में निकाल रहे हो, 2D शेप में। हमने दो शेप पढ़े हैं, 2D एंड 3D। ओके, 2D एंड 3D, तो पैरामीटर किस में निकलेगा, 2D शेप में। 3D शेप में पॉसिबल नहीं होता। ठीक, तो आपका ये डेफिनेशन फॉर्म में भी मैंने बता दिया। उसी तरीके से एरिया की अगर हम बात करें, व्हाट इज एरिया, the area of a polygon is the size of the total space inside a shape। मैंने आपसे बोला था टोटल कवरिंग, यहां हम टर्म में जाएंगे तो यहां पर यूज होता है क्या, टोटल स्पेस इनसाइड अ शेप। ठीक, एरिया क्या होता है, द एरिया ऑफ अ पॉलीगॉन इज द साइज ऑफ टोटल स्पेस इनसाइड अ शेप। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप पैरामीटर निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इस शेप का साइज मैं आपसे बोलूं 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जब आप पैरामीटर निकालेंगे तो उसकी जो यूनिट होगी वो हमेशा सेंटीमीटर, मीटर, जो भी है वही रहेगी। ठीक है, जब आंसर निकलेगा तब। एरिया जब आप फाइंड करते, किसी भी शेप का एरिया होगा, कोई भी यूनिट होगी, तो उसके साथ स्क्वायर लगता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप जब भी एरिया निकाले, चाहे वो 2D शेप का एरिया हो, चाहे वो 3D शेप का एरिया हो, हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि उसका फाइनल आंसर का जो यूनिट होगा वो स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे। लेकिन पैरामीटर में जो यूनिट चल रही है वही रहेगी। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ आउटर कवरिंग को मेजर कर रहे हैं तो वो स्क्वायर में नहीं आती। एरिया लेकिन हमेशा स्क्वायर में आएगा। ठीक है, आई होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम आज का शेप लेते हैं 2D में, स्क्वायर। अब सर स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हम अगर देखें कैरम बोर्ड जो आप खेलते हैं वो हमारा एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट है। जो आप चेस बोर्ड देखेंगे वो भी आपका क्या है, स्क्वायर शेप में है। ठीक, और स्क्वायर शेप में बहुत सारी ब्रेड की स्लाइस भी
मोस्ट प्रोबेबली स्क्वायर शेप में होती है। आपका स्कूल का बोर्ड कई जगह पर रेक्टेंगल भी होता है बट स्क्वायर भी होता है, ठीक। अब सर ये पहचानेंगे कैसे कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है? तो इसकी आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती है वो इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सबसे पहली चीज, स्क्वायर कितना साइडेड हो गया? देखो अभी अब साइड आप गिन सकते हो, साइड और वी कैन से एज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4। स्क्वायर कितने साइडेड फिगर है? 4 साइडेड फिगर। तो मैंने आपसे क्या बोला कि चारों की चारों साइड्स क्या होंगी उसकी? इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जैसे ही आपको समझ में आए कि इस शेप की चारों साइड्स इक्वल दिख रही है, जैसे आप इसको भी देखोगे तो ये साइड और आपकी ये साइड और आपकी ये साइड और आपकी ये साइड, ये चारों की चारों जो साइड्स हैं वो कैसी दिख रही हैं आपको? इक्वल दिख रही हैं। तो अगर आपको चारों साइड्स इक्वल दिख रही है, दैट मीन्स इट इज अ स्क्वायर एंड ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास बहुत सारे होते हैं। आप जब किसी भी शेप को देखें तो उसमें से उसका नेम निकाला करें। जैसे आप स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, जो भी चीज देख रहे हैं आप पूछिए अपने आप से कि ये कौन सा शेप है, ठीक। चलिए, तो हमारा पहला क्या है शेप आज? स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे, स्क्वायर का पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे, ये पूरा हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी लगा लेंगे ताकि क्या हो, आपका डाउट भी क्लियर होते जाए, आपकी सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज होती जाए, ठीक है। चलिए, ये है एक स्क्वायर, ठीक है, ये है एक स्क्वायर शेप, ठीक। अब सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊं वो होते हैं कुछ फॉर्मूलेज इनके पैरामीटर निकालने के, ठीक है, पैरामीटर निकालने के। सबसे पहला चीज अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक स्क्वायर है ए बी सी टी, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझना बेटा, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ध्यान से सुनोगे ना ऑटोमेटिक आपको दिमाग में आ जाएगा। स्क्वायर शेप है तो मैंने सबसे पहली चीज बोली भाई मेरे को इसकी प्रॉपर्टी तो बताना जरा। तो आपने बोला सर अब भी अपन ने डिस्कस की थी कि फोर साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की क्या है प्रॉपर्टी? 4 साइड्स आर इक्वल। सेकंड क्या है सर? 4 साइड्स आर इक्वल है, दैट मींस इट इज अ 4 साइडेड फिगर, ठीक। अभी आपको इतना ही जानना है, स्क्वायर की बहुत सारी प्रॉपर्टी है लेकिन इस क्लास के हिसाब से अभी आपके लिए इतना सफिशिएंट है कि स्क्वायर इज अ 4 साइडेड फिगर एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। अब मैंने आपके फ्रेंड को यहां पर खड़ा किया, किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर, ठीक। और मैंने बोला ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। जैसे ही मैंने आपको बोला कि ए से बी का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है और ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो आपके दिमाग में क्लिक हुआ सर स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सर ए से बी अगर 4 सेंटीमीटर है तो सर बी से सी भी 4 सेंटीमीटर होगा, सर सी से डी भी 4 सेंटीमीटर होगा, सर डी से ए भी 4 सेंटीमीटर होगा। मैंने पूछा फिर से क्यों? तो आपने बोला सर स्क्वायर की प्रॉपर्टी है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। मैंने वेरी गुड बेटा। अब मैंने बोला आपके दोस्त को बेटा जाओ ये ग्राउंड है, ये एक ग्राउंड है, किस शेप में है? स्क्वायर शेप में, और तुम जाओ और इस ग्राउंड का एक चक्कर मार के आओ, एक राउंड लगा के आओ। तो आपका दोस्त कैसे ट्रैवल करेगा? आपका दोस्त ए से बी जाएगा, ठीक है, फिर बी से सी जाएगा, सी से सी से डी जाएगा, डी से ए आएगा। ये आपका फ्रेंड जो है पूरा ए से बी ट्रैवल किया, फिर बी से सी ट्रैवल किया, सी से डी ट्रैवल किया और डी से ए ट्रैवल किया। क्लियर है? अब
नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, अभी आपके दोस्त को मैंने एक राउंड लगवा दिया। अब मैंने आपसे पूछा बेटा ये बताओ कि आपके दोस्त ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, आपके दोस्त ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो आपने बोला सर ये भी पूछने की बात है, ए से बी वो 4 सेंटीमीटर गया, बी से सी वो 4 सेंटीमीटर गया, सी से डी वो 4 सेंटीमीटर गया, डी से ए वो 4 सेंटीमीटर गया, तो सर वो गया कितना। तो हमने बोला सर सबको एडअप कर लो, सर वो 16 सेंटीमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, उसने कितना ट्रैवल किया, 16 सेंटीमीटर। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये था कि उसने 16 सेंटीमीटर चला कहां पे। तो आपने बोला सर वो ना शेप की बाउंड्री पे चल रहा था। सर वो कहां चल रहा था, वो शेप की बाउंड्री पे चल रहा था। ठीक है, तो सर शेप की जो बाउंड्री है उसका डिस्टेंस कितना है। तो आपने बोला सर बाउंड्री का जो डिस्टेंस है वो अब भी तो अपन ने फाइंड किया, बाउंड्री का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है। तो मैंने बोला बेटा इस बाउंड्री को और हम क्या बोलते, तो आपने बोला सर पैरामीटर। दैट मीन्स आपने ए बी प्लस बी सी प्लस डी ए सी डी प्लस डी ए कर दिया, तो इससे क्या निकला, इससे निकला पैरामीटर। किसका पैरामीटर, स्क्वायर का। अब पैरामीटर का जो बेसिक फॉर्मूला है सभी शेपों के लिए, इट अप्लाइज ऑन ऑल द शेप्स, ओके, इज साइड प्लस साइड, और वी कैन से sum of all sides, or we can say it sum of all sides। जितनी भी साइड होगी sum of all side, ये एक बेसिक फॉर्मूला है। जब आप पेपर में बाय चांस फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप ये फॉर्मूला वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स हर शेप का फॉर्मूला है, किसका, पैरामीटर का। चाहे आप ट्राइंगल निकालो, चाहे आप स्क्वायर लो, चाहे आप रेक्टेंगल लो, चाहे आप ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, जो भी शेप आप ले रहे हो उसका पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक, अगर फॉर्मूला बोलते हो तब की कंडीशन बता रहा हूं, क्यों हो रहा है सम ऑफ ऑल साइड्स मैंने आपको बता दिया। आउटर कवरिंग है, आप घूमोगे, आप ही ने यहां पर सबको प्लस किया। ठीक है, अब बात आती है सर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पर आपने किया क्या, 4 + 4 + 4 + 4 + 4, 4 बार आपने 4 को एडअप किया। अब मैं आपसे बोलूं बेटा जब एक सेम ही नंबर को आप 4 बार एडअप कर रहे हो तो उसको एडअप करने से अच्छा आप 4 का मल्टीप्लाई ही कर दो। तो उधर से मेरा फॉर्मूला क्रिएट हो गया, कौन सा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का 4 × साइड। अब सर 4 × साइड क्यों किया, सर मेरे पास 4 साइड थी, चारों को मैं एडअप कर रहा हूं और चारों की वैल्यू सेम है, तो मैं क्या करूंगा, 4 × साइड। भाई अगर मैं आपको यहां पर लिख करके दे देता 8, तो आप 8 + 8 + 8 + 8 क्यों करोगे, आप सीधा बोलोगे सर 8 × 4 = 32। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया सर, 4 × साइड। ठीक, तो आपको फॉर्मूले को ना रटना नहीं है दिमाग में, आपको ना चीजों को समझना है। आपको ये चीज समझना है कि पैरामीटर है क्या भाई, क्योंकि देखो आपके एक्सरसाइजेस में क्या होगा, इर्रेगुलर शेप्स होंगे। अब इर्रेगुलर शेप है, उनका पैरामीटर निकालना है। अब आप बोलोगे सर आपने स्क्वायर पढ़ा दिया, सर आपने रेक्टेंगल पढ़ा दिया, लेकिन सर ये इर्रेगुलर शेप नहीं पढ़ाया। तो भाई सब जगह पे क्या लगाना है इर्रेगुलर शेप वाले में, सम ऑफ ऑल साइड्स। जितने भी साइडेड फिगर होगा उनका क्या कर देना है, सम अप कर देना है। और यूनिट किस में रहेगी, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, जैसे मैंने यहां पे लिखा है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मीटर है तो मीटर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यहां से क्लियर है, और ये बेसिक फॉर्मूला भी मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा, जो आप हर शेप में लगा सकते हैं, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, जहां चाहे वहां लगा सकते हैं। लेकिन
पर्टिकुलर अगर डिसाइडेड है तो वो भी हम याद रखेंगे कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हुआ, 4 इंटू साइड। ठीक है, पहला फॉर्मूला हमारा क्लियर हो चुका है पैरामीटर का। सेकंड बात करते हैं, सेकंड जो हमारा फॉर्मूला है वो हमको पढ़ना है एरिया ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो है एरिया एंड इट्स बाउंड्री। ठीक है, एरिया एंड इट्स बाउंड्री। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है साइड इनटू में साइड, साइड इनटू में साइड, और वी कैन से साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। ठीक है, ये 2 लिखा है, 2 लिखा है यहां पर, दैट मीन्स 2 टाइम साइड को रिपीट किया है। तो दैट मीन्स अगर मैं इसका आपसे बोलता एरिया क्या होगा तो आप बोलते 4 इंटू 4 दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैंने बताया था एरिया हमेशा स्क्वायर फॉर्म में देना है। ठीक है, तो 4 इंटू 4 ये आपका क्या हो गया, एल शेप में, एल शेप में आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या निकला है एरिया, एरिया क्या होता है आपका जो इनर स्पेस होता है वो आपका एरिया कहलाता है। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या हो गया, साइड इनटू साइड, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, 4 इंटू साइड। कंफ्यूज मत होना, पेपर में होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैरामीटर क्या है, एरिया क्या है। तो आप पैरामीटर को याद रखिए, एरिया बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था पैरामीटर ऑफ स्क्वायर और पैरामीटर एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला। चलो अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप 2 मिनट के लिए वीडियो को रोकिए, खुद से सॉल्व करके देखिए, अगर नहीं बनता है तो फिर देखिएगा। ठीक है, मैं यहां पे जब तक सॉल्व करवा रहा हूं। व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर, हमको क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। अब पैरामीटर निकालना है जब हमें साइड गिवन है 32 सेंटीमीटर। अब भी हमने बोला कि पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर सर आउटर कवरिंग होती है। ठीक है सर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सर चारों साइड्स बराबर है तो हम 4 इंटू साइड कर देते हैं। ठीक है, अब लिखने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, आपको पेपर में कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप वो चीज आपको देखनी है। ठीक है, सबसे पहले जैसे हमने लिखा फॉर्मूला, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू में साइड। हो गया, साइड आपकी गिवन है 32, 4 इंटू में 32 4 जा कितना होता है, तो 32 4 जा हुआ आपका 4 2 जा 8, 128 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया आपका 128 सेंटीमीटर। इसी तरीके से सेकंड वाला ट्राई करते हैं। सेकंड वाले में साइड कितनी दी है आपकी 63 सेंटीमीटर, तो 63 सेंटीमीटर है, तो फिर से हम वैसे ही लिखेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर वो कितना हुआ, तो सर 4 इंटू साइड होता है। ठीक, 4 इंटू साइड होता है, तो सर 4 इंटू में 63, 4 इंटू में 63 कितना हुआ सर, तो 6 3 आपका 4 3 जा 12, 6 4 जा 24, 252 क्या हो गया आपका पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले का आंसर जो हमारा आया था वो आया था 128 सेंटीमीटर, सेकंड वाले का आया 252 सेंटीमीटर, थर्ड वाले का आप खुद ही फाइंड कर सकते हो, सिर्फ करना क्या है 4 इंटू में 43। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, पैरामीटर आउटर कवरिंग है तो हमेशा ध्यान रखिएगा आउटर कवरिंग में ज्यादातर क्या होता है, फेंसिंग लगाई जाती है। फेंसिंग मतलब हिंदी में बोला जाता है तार लगाना। कोई भी ग्राउंड है उसकी फेंसिंग अगर आप कर रहे हो तो वहां पर आप पैरामीटर निकालोगे। अगर आप किसी भी फोटो फ्रेम की फ्रेमिंग कर रहे हो तो फ्रेमिंग भी आप आउटसाइड करते हो। तो जब आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे तो इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि फेंसिंग वर्ड यूज हो रहा है या फ्रेमिंग वर्ड यूज हो रहा है या कोई ऐसा वर्क हो रहा है जिसमें किसका काम है, बाउंड्री का काम है, तो वहां पर आपको क्या निकालना पड़ता है, पैरामीटर।
आगे मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन देखो अभी से हम ये चीज दिमाग में डाल करके चले कि हमें बाउंड्रीज पे क्या क्या वर्क होता है, कहाँ पर हमें पैरामीटर निकालना है, कहाँ पर हमें एरिया निकालना है, तो वो आगे जाकर हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 14 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सर एरिया का फॉर्मूला भी हमें पता है, तो हमने पहले लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू में साइड। एम आई राइट? बस कंफ्यूजन नहीं करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, साइड इंटू में साइड। ठीक है, ऐसा ही हमारे साथ पेपर में होता है, इसीलिए मैंने आपको ये प्रैक्टिकली बता दिया कि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है। आप पैरामीटर को दिमाग में बैठाए रहो, 4 इंटू साइड। कैसे बैठाए रहो सर, हमें पूरा बाउंड्री को प्लस करना है, तो 4 साइडेड फिगर है, 4 इंटू साइड। साइड इंटू साइड बाय डिफॉल्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो यहां से हुआ 14 इंटू में 14, दैट मीन्स 14 इंटू में 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एरिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अगर इसकी साइड कर देता हूं 19, आप फाइंड करके देखिए कि अगर इसकी साइड 19 है तब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से निकाल के देखिए। साइड है हमारी कितनी, 19। जब भी मैं आपसे बोलता हूं सॉल्व करिए तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसको आप सॉल्व करके खुद से देखिएगा। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है सर, सर एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है सर। सर साइड इंटू साइड होता है, क्यों होता है सर, एल एल। सर ये भी साइड दोनों का मल्टीप्लाई, ऐसे याद रखा जाता है। देखो आप जितना लॉजिकली याद रखोगे ना वो आपको पेपर तक याद रहेगा, आगे तक याद रहेगा, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। ठीक है, तो हमारी साइड है कितनी, 19, तो 19 इंटू 19 दैट मीन्स 19 का स्क्वायर 361 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो आई होप सो आपको पैरामीटर ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात आती है रेक्टेंगल की, आगे बात आती है सर रेक्टेंगल की। अब सर रेक्टेंगल कहाँ, तो जो रेक्टेंगल का शेप मेनली आपको दिखता है कहाँ पर, जो आपके डोर्स होते हैं। ठीक है, जो आपके डोर्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो डोर्स होते हैं वो आपके रेक्टेंगल के फॉर्म में होते हैं, जो एनवलप्स होते हैं वो रेक्टेंगल के फॉर्म में होते हैं, मोबाइल भी रेक्टेंगल के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अगर हम सिर्फ उसकी स्क्रीन देखें तब। ठीक है, पूरा मोबाइल नहीं होता, सिर्फ मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो रेक्टेंगल के शेप में होती है। ठीक है, पीसी की स्क्रीन हो गई वो रेक्टेंगल के शेप में होती है। अब सर रेक्टेंगल आ रही है बात, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। सर रेक्टेंगल भी क्या है सर, 4 साइडेड फिगर। सर जैसे कि हमारा स्क्वायर 4 साइडेड फिगर था वैसे ही रेक्टेंगल भी हमारा 4 साइडेड फिगर है। हमने ठीक है सर। सेकंड चीज सर स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर थी, तो सर यहां पर ऑपोजिट साइड बराबर है। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब अपोजिट साइड्स आर इक्वल का मतलब सर, तो सर यहां पर 2 टर्म यूज होते हैं, एक वर्ड होता है लेंथ, एक टर्म होता है सर ब्रेथ। इन सम प्लेसेस वी सेड विथ। ओके, अब सर लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, तो बेटा जो रेक्टेंगल है उसमें जो भी आपको लॉन्गेस्ट दिख रहा है, जैसे मैं अगर इस रेक्टेंगल को देखूं तो मुझे लॉन्गेस्ट ये दिख रहा है, तो ये इस रेक्टेंगल की लेंथ है, और ये कम दिख रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, ब्रेथ है। तो ये लेंथ है और ब्रेथ है, और मैंने क्या बोला कि अपोजिट साइड्स इक्वल, तो ये लेंथ है तो इसके सामने वाली भी लेंथ होगी, और ये ब्रेथ है तो इसके सामने वाली भी ब्रेथ होगी, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज याद रखनी है। एक बार और डिस्कस करते हैं। ये क्या है, रेक्टेंगल। ये क्या है, रेक्टेंगल। सर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या बताई आपने, पहली प्रॉपर्टी बताई सर 4 साइडेड फिगर है। सर 4 साइडेड फिगर है पहली प्रॉपर्टी।
सर दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई? सर दूसरी प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स कैसी हैं? इक्वल है। सर अपोजिट साइड्स इक्वल का मतलब सर ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, सर ये भी ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है। अगर सर ये लेंथ जो है 5 मीटर की है और ये ब्रेथ जो है 4 मीटर की है, दैट मीन्स इसका अपोजिट सामने ये हुआ तो ये भी 5 मीटर की हो गई, इसका अपोजिट ये हुआ तो ये भी आपकी 4 मीटर की हो गई। ठीक है। अब सर फिर से वही बात कि सर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे? तो बेसिक फॉर्मूला तो वही है कि सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है? तो अब बात को समझना। फिर से मैं फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ABCD एक रेक्टेंगल है। ठीक है, मैंने फिर से बोला आपके फ्रेंड को, बेटा पूरा ये ग्राउंड क्या करो, ट्रैवल करके आ जाओ। तो आपका फ्रेंड गया A से B, B से C, C से D, D से A। आपने बोला सर मेरा फ्रेंड गया A से B, B से C, C से D और D से A। मैंने ठीक है, मैंने एक बात बताओ, A से B को हमने किस टर्म से डिनोट किया? तो आपने बोला सर लेंथ से। सर B से C को हमने किस से डिनोट किया? ब्रेथ से। सर C से D लेंथ से। सर D से A ब्रेथ से। ओके, ये किया। तो सर अगर मैं आपसे बोलूं, यहां पर आप एक चीज देख पा रहे हो, जैसे हमने लास्ट में देखा था स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल थी तो हमने 4 इंटू साइड कर दिया। तो उसी तरीके से यहां पर भी आप अगर देख पा रहे हो तो ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो लेंथ प्लस लेंथ क्या हो गया? L प्लस L 2L। उसी तरीके से ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, तो यहाँ पे 2B हो गया। अब दोनों में 2 अगर लिखा हुआ है तो 2 हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा? L प्लस B। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। बेसिक फॉर्मूला वही लगा सकते हो, साइड प्लस साइड प्लस साइड। अगर भूल जाओ तब, ये भूल जाने के बाद आपको ये चीज करनी है, बट अगर आप ये फॉर्मूला लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। उसी तरीके से एरिया कनेक्ट कर रहा हूं, वहां पे स्क्वायर का एरिया था साइड इंटू साइड, क्योंकि ये भी साइड थी, ये भी साइड थी, लेकिन यहां पर ये क्या है? लेंथ है और ये क्या है? ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या बन गया? लेंथ इंटू ब्रेथ। कनेक्ट करना है, एक दूसरे को कनेक्ट करोगे ना कि उससे इसमें क्या डिफरेंस आया, या वहां पर क्या था और यहां पर क्या है। जब आप कनेक्टिंग करते हो ना तो क्या होता है, दोनों तीनों चीजें जो भी आप याद रख रहे हो, चाह रहे हो, वो याद रहती है। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, आई होप सो क्लियर होता जा रहा होगा। जिसको नहीं हो रहा है वो पीछे जाकर के क्लियर एक बार और कर ले। ठीक, चलो अब इसी बात पे अपन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल? रेक्टेंगल का पैरामीटर बताना है इफ लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको याद है, आप वीडियो को रोक सकते हैं और खुद सॉल्व कर सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आता वो एक बार और देख ले। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, सबसे पहले आपको फॉर्मूला ही लिखना है। जब भी आप सॉल्व करेंगे तो स्टेप में आपको फॉर्मूला लिखना है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल सर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है सर 2 लेंथ कितनी दी है सर? 12 सेंटीमीटर। सर ब्रेथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। सर सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो सर 2 इन ब्रैकेट 12 प्लस 4 है, 12 प्लस 4 इज 16, देन वी विल मल्टीप्लाई 2 इंटू 16 दैट इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर वी आर फाइंडिंग पैरामीटर, दैट्स व्हाई इट विल बी सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आएगा? सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट वाले का आंसर निकल गया कितना? 32 सेंटीमीटर। सर एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन में सर एरिया भी निकाल करके देखते हैं। तो सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ।
तो सर 12 इंटू में 4, सर 12 फोर सा क्या हुआ सर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसका अगर एरिया भी फाइंड करना होता तो हम वो भी कर चुके होते 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है उसको सॉल्व करते हैं, तो उसमें लेंथ गिवन है 14 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं, पहले आप लोग करिए फिर मैं करूंगा, ट्राई करना है। देखिए सिर्फ वीडियो को देखते नहीं रहना कि हम बैठ करके वीडियो को देख रहे, नहीं, कॉपी पेन लेकर के बैठो। जहां पे आपको चीज समझ में आई है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप वीडियो को रोक दो और क्या करो, वहां पर आप खुद से सॉल्व करके देखो। ठीक है, चलो, लेंथ और ब्रेथ मुझे गिवन है, मैं यहां फॉर्मूले में रखूंगा। देखो कितना सिंपल है, आप अगर विदाउट स्ट्रेस इसको देखो ना, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई प्लस करना है। फॉर्मूला आप बाय डिफॉल्ट बना चुके हो, अब आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। तो वैल्यू पुट करने में कितना टाइम लगता है भाई, 14 प्लस 7 कितना हुआ 21, तो 2 इंटू में 21 दैट इज 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, बिकॉज वी आर फाइंडिंग पैरामीटर। ओके, उसी तरीके से एरिया अगर निकालना होता तो एरिया क्या होता सर, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, 14 इंटू 7। सर 14 इंटू 7 कितना होता है सर, 14 7 सा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप सो आपको ये दोनों शेप्स क्लियर हुए होंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, सारी चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस और हैं उसको करते, जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतना क्लियर होता जाएगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 9 सेंटीमीटर। अब फिर से वही वाली बात आ गई कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है कितनी 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ है कितनी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर, लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो सर क्या हो जाएगा 12 इंटू में 9, सर 12 9 से कितना होता है सर 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी आप एरिया निकालोगे तो स्क्वायर लगाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जिसमें भी यूनिट दी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, उस हिसाब से मेरा आंसर हो गया कितना 108। सेकंड क्वेश्चन, अब मैं डायरेक्टली देखो, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप में मैंने आपको दिया है, तो आपको जब ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तो आपको ऐसा पूरा सॉल्व करके वहां नहीं देना, आपको डायरेक्टली सोचना है व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज ईच साइड इज 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर है तो सर मेरे दिमाग में चलना चाहिए 14 इंटू 14 सर कितना होता है 196, खत्म। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे कहां पर सॉल्व करना है, जब मुझसे डिटेल डिस्क्रिप्शन में मांगा गया। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्लियर कर दिया पैरामीटर किसका, पैरामीटर क्लियर किया हमने किसका, दो शेप का। कौन से दो शेप सर, तो सर पहला हमने स्क्वायर देखा, फिर उसके बाद हमने रेक्टेंगल देखा। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर सर हुआ 4 इंटू साइड और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हुआ सर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, फिर सर सेकंड चीज हमने क्या देखी, एरिया, तो सर एरिया ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हुआ आपका साइड इंटू साइड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस है, क्या लिखा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी बुक में गिवन है, इसलिए मैं यहां पर करवा रहा हूं। ठीक है, फाइंड द लेंथ ब्रेथ एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर मेड ऑफ स्क्वायर, ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, एक स्क्वायर जो है वो आपका कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर का आ रहा है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 1 1 1 1 1 1। आपको इसका लेंथ बताना है, ब्रेथ बताना है और एरिया और पैरामीटर निकालना है। तो सिंपली आप देखिए कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहा है, तो इसकी लेंथ क्या हो गई भाई 8 हो गई। ब्रेथ ब्रेथ क्या हो गई सर 2 हो गई, क्योंकि आप ब्रेथ क्या है ये चीज होगी, मैंने आपको बोला था जहां पर कम आ जाए, देखो जो चीज लॉन्ग होगी जिसकी लंबाई ज्यादा होगी वो आपकी हमेशा लेंथ है, और जिसकी शॉर्ट होगी वो हमेशा आपकी ब्रेथ है। तो यहां से आपका ब्रेथ भी निकल आई, आपका लेंथ भी निकल आया। आपको क्या निकालना है एरिया। सर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो सर 8 2 जा क्या हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट मीन्स 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 दैट मीन्स 2 इंटू 10, तो पैरामीटर क्या निकल आया 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके सॉल्व करिए, ठीक है, ये मैं नहीं कराऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगली बात करते हैं। अब जो मैं आपसे स्टार्टिंग में पैरामीटर समझाते टाइम बोल रहा था कि द बेसिक फॉर्मूला क्या बोला था मैंने पैरामीटर का, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। वो क्यों बताया था, वो यहां के लिए ही बताया था, क्योंकि जब आपको इर्रेगुलर टाइप के शेप मिलेंगे तब आपको पैरामीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स करना पड़ेगा। अब जैसे ये है तो 4 साइडेड फिगर, लेकिन ना ये रेक्टेंगल दिख रहा है ना ये स्क्वायर दिख रहा है, तो अब क्या करें सर, कुछ नहीं करेंगे सर, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, ये 2 है, ये 6 है, सर सबको उठा करके मैं जोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि सर सम ऑफ ऑल साइड्स ही क्या होता है सर पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। तो 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया पैरामीटर। उसी तरीके से ये भी, तो सर 8 प्लस 9 प्लस 11, एक चीज और ध्यान रखना, आप कभी भी इरेगुलर शेप में या तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमिए या तो आप क्लॉकवाइज घूमिए, ठीक है, रेंडमली कोई भी नहीं उठा लेना, नहीं तो मैंने एक 8 उठाया यहाँ का, 11 उठाया यहाँ का, फिर 6 उठाया यहाँ का, 9 उठाया यहाँ का, ये काम बिल्कुल मत करना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी मेजरमेंट मिस हो जाएगी या रिपीट हो जाएगी, ठीक है, तो आंसर भी गलत आएगा, ठीक। तो हमने यहां से, मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, तो 8 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 8, ठीक, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने मेजरमेंट है 6 है। मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूं, ये हैबिट भी आपको डालनी है, क्रॉस चेकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। आपको देखना है आपने मेजरमेंट लिया कि नहीं लिया। अब एडअप करते हैं, 8 प्लस 9 इज 17, 17 प्लस 11 28, 28 प्लस 11 28 प्लस 11 38 39, 39 प्लस 6 दैट इज 45, 45 प्लस 8 दैट इज 53। अब आंसर विल बी 53 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इर्रेगुलर शेप्स के क्या निकालने हैं, इर्रेगुलर शेप्स के आपको पैरामीटर निकालने हैं। अब ये 2 क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में रहेगा, आप इसके आंसर्स निकालिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि क्या इसका आंसर है, ठीक। ये भी क्या है इर्रेगुलर शेप्स है, ठीक। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी एक बार रिकॉल करते हैं। हमने पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पढ़ा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पढ़ा, फिर हमने एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ा, ठीक, हमने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा, ठीक, हमने एंगल के बारे में जाना, व्हाट इज एंगल, हमने एजेस के बारे में जाना, हमने और क्या जाना, डायगोनल के बारे में जाना, ठीक। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अगर किसी को भी किसी भी पार्ट में कोई कंफ्यूजन हो तो वो रिवाइंड करके देख सकता है, ठीक है, और बहुत अच्छे से करिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट सेशन इस चैप्टर का लेकर के आऊं और आपके बुक के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं तब आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। और हमेशा ध्यान रखिएगा फॉर्मूला हमको क्रिएट करना है, रटना नहीं है। जितनी चीजें आप रटोगे वो आप एग्जाम में जाकर के या तो भूल जाओगे या तो गलत करोगे, ठीक है।
तो आज के सेशन को यहीं पर ओवर कर रहे हैं, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।